दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल बिजनेस टिप्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में, कुछ किसानों के बारे में बात करेंगे और किसानों के प्रोडक्ट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों हम सभी लोग कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में ये बातें सुन रहे होते हैं कि फसल के अंदर ज़्यादा केमिकल लगाने से फसल में केमिकल आ जाता है, हमारी भोजन के अंदर केमिकल आ जाता है और वो केमिकल कहीं ना कहीं हमको जा कर के नुकसान देता है, जिसके चलते हुए हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ती चली जा रही है। आपकी फैमिली का कोई मेंबर बीमार नहीं होना चाहता, आप बीमार नहीं होना चाहते, हम बीमार नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी हम हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, डॉक्टर के पास में लाइन लगा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या है, थोड़ा सा इसके पीछे का हम राज जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या राज है इसमें जो हम बीमार होते चले जा रहे हैं। दोस्तों हम सभी किसान हैं और किसान भाइयों से मैं ये बातें करता रहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ किसान हैं और हम भी फसल उगाते हैं, आप लोग भी फसल उगाते होंगे। दोस्तों हम ज़्यादातर लोगों से बातें करते हैं जिनमें किसानों से हमारी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, तो उनसे बातें करने से पता चलता है कि वो अपनी फसल में बहुत ज़्यादा केमिकल लगाते हैं और वो केमिकल बड़ा ख़तरनाक होता है। वो बताते हैं कि केमिकल इतना ख़तरनाक होता है कि अगर कोई सर्प यानी कि सांप, अगर कोई सर्प इस यानी खेत के इस मेढ़े से उस मेढ़े तक क्रॉस करना चाहे तो क्रॉस नहीं कर पाता। इतना हानिकारक केमिकल वो इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकल क्या सिर्फ ज़मीन के अंदर रह जाता है, ये केमिकल क्या सिर्फ फसल के अंदर रह जाता है, क्या हमारी रोटी सब्जियों में नहीं आता, क्या हमारे भोजन में नहीं आता। दोस्तों वही केमिकल आकर के हमें बीमार करता है, हमारे फेफड़े ख़राब करता है, हमारी किडनियाँ ख़राब करता है, हमारे लीवर को ख़राब करता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी डॉक्टरों के पास में जा रहे हैं। फिर किसान भाई ऐसा क्यों करते हैं? मजबूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फसल नहीं उगेगी, फसल नहीं उगेंगे तो हमारी पूर्ति कहाँ से करेंगे? अगर फसल नहीं उगेगी तो हमारी पूर्ति कहाँ से करेंगे? फर्टिलिटी कमज़ोर होती चली जा रही है, ज़मीन की पैदावार कम होती चली जा रही है, तो उन्हें केमिकल तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उधर से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, फसल के अंदर बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो उन्हें केमिकल तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम जानते हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में कि जो केमिकल नहीं है, जिसके अंदर केमिकल नहीं डाला गया है और हमारी फसल को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ावा दे सकता है, हमारी फसल को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा सकता है। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसके लिए किसान बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, जिसको इस्तेमाल करने के बाद में बहुत सारे किसानों ने बताया कि बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, जिसका नाम है फॉरएवर एमपीडी। फॉरएवर एमपीडी एक मल्टीपर्पज़ डिटर्जेंट है। अब हम बात करते हैं फॉरएवर एमपीडी प्रोडक्ट के बारे में। यह 2x फॉर्मूला है, एक गाढ़ा सांद्र है जो थोड़ा इस्तेमाल करके हमको ज़्यादा फायदे दे सकता है। यह एलोवेज प्रोडक्ट है, इसके अंदर एलोवेरा है और एलोवेरा के अंदर पाए जाने वाले सभी गुण इसमें मौजूद होते हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल ना होने की वजह से यह अपने किसी भी यूजर्स के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता, इंटरनली और एक्सटर्नली बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी बाहर से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और अंदर से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अंदर प्राकृतिक विभिन्न प्रकार के गुण होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। जैसे कि इसमें पाया जाता है लिग्निन, इसमें पाया जाता है सेपोनिन, इसमें पाए जाते हैं विटामिन्स, इसमें पाए जाते हैं मिनरल्स और इसके अंदर पाए जाते हैं अमीनो एसिड्स। इन सभी के साथ साथ इसके अंदर कुछ एंटी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों
अब हम यह जानते हैं कि फॉरएवर एमपीडी फसल के लिए ज़रूरी क्यों है। फॉरएवर एमपीडी के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें पहले नंबर पे पाई जाती है लिग्निन। लिग्निन क्या काम करता है, लिग्निन क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, एलोवेरा के अंदर पाया जाता है लिग्निन, तो एमपीडी के अंदर लिग्निन है, और लिग्निन हमारे पौधे की अंत तक पहुंच जाता है, यानी कि अंदर वाली सतह तक पहुंच जाता है। अब ये वहां जाकर के अकेला कुछ नहीं करता, ये लेकर के जाता है सेपोनिन को, जो इसके अंदर मौजूद सेपोनिन होता है उसको साथ में लेकर के जाता है। अब सेपोनिन का काम क्या है? सेपोनिन का काम ये है कि वहाँ जाकर के इसको यानी कि जो भी उसके अंदर गंदगी होती है, पौधे के अंदर गंदगी है या हमारे फल के अंदर गंदगी है, फल सब्जियों के अंदर गंदगी है, उसकी जाकर सफाई कर देता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी आपने आलू को उबाला होगा और आलू के अंदर आपने देखते हैं कि काली काली गांठें निकलती हैं, वो गंदगी कभी कभी निकलती है आलू के अंदर, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। ऐसा बहुत सारी फसल में पाया जाता है। तो दोस्तों, सेपोनिन वहाँ जाकर के सफाई कर देता है। मान लिया कि आपने सेपोनिन किसी और नेचुरल सोर्स से दिया, लेकिन उसमें लिग्निन नहीं होता, ये सिर्फ लिग्निन के साथ ही संभव है सेपोनिन को अंदर जाना, लिग्निन ही लेके जा सकता है। अच्छा, अब लिग्निन और सेपोनिन अकेले वहाँ जाके जो काम करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये साथ में लेके जाते हैं विटामिन्स। दोस्तों, फॉरएवर एमपीडी के अंदर 12 विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी फसल के लिए ज़रूरी हैं, और हमारी फसल के अंदर यानी पौधे के अंदर जाकर के वो पेनिट्रेट हो जाते हैं। अगर किसी वजह से, किसी कारण किसी पौधे में विटामिन्स की कमी है, किसी भी विटामिन्स की कमी है, तो जाकर के उसकी मात्रा बढ़ा देता है, विटामिन्स उसको प्रोवाइड करा देता है। इसके साथ में जाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या हैं? कैल्शियम, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, आयरन, जो हमारी बॉडी के लिए भी चाहिए, उधर हमारी फसल के लिए भी चाहिए। अब ये जिंक हम मार्केट से लेकर के केमिकल के रूप में लगाते हैं अपनी फसल में। क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे भोजन में, ताकि हमारे भोजन में जिंक आ जाए, हमारे भोजन में कैल्शियम आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हम लगाते हैं। तो एमपीडी के अंदर वो चीज़ें नेचुरल पाई जाती हैं, सारे मिनरल्स इसके अंदर मिलते हैं। अब साथ साथ में इसके अंदर जाते हैं अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड क्या काम करेंगे? प्रोटीन की मात्रा पूर्ति करते हैं। अगर पौधे के अंदर प्रोटीन की कमी है, अगर पौधे के अंदर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। अब दोस्तों, लिग्निन के साथ में 4 चीज़ें गई। क्या क्या चीज़ें गई? एक तो लिग्निन खुद अंदर पेनिट्रेट हुआ, साथ में सेपोनिन लेके गया, विटामिन्स लेकर गया, मिनरल्स लेके गया, और साथ में लेके जाता है एंटी प्रॉपर्टीज। इसके अंदर सारी ही एंटी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो हमारी फसल के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे एंटी फंगस, एंटी फंगल, और सभी एंटी प्रॉपर्टी जो फसल के लिए चाहिए। बाकी एंटी पायरेटिक, एंटी प्यूरेटिक, ये बहुत सारी चीज़ के अंदर पाई जाती हैं। वहाँ जाकर के वो क्या करती है, एंटी प्रॉपर्टी क्या करती हैं? अगर हमारा पौधा किसी कारण बीमार है, अगर फसल का पौधा किसी कारण बीमार है, हमारी फसल बीमार हो रही है, तो ये जाकर क्या काम करेगा? वहाँ जाकर के उसको रोग मुक्त करेगा। अब रोग मुक्त करेगा तो हमारा पौधा स्वस्थ हो जाएगा। एंटी प्रॉपर्टी होने की वजह से ये जाकर के हमारे पौधे को कंप्लीट स्वस्थ बना देता है, जैसे जड़ों से लेकर के और पत्तियों तक। जड़, तने और पत्ती सारे पौधे को स्वस्थ बना देता है। जड़, पत्ते और तने को ये पूरी तरीक़ा से स्वस्थ बना देता है। और जब हमारी फसल स्वस्थ हो जाती है, उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हो जाती हैं, तो हमारी फसल हमारे लिए क्या बोलती है? थैंक यू। यानी किसान भाइयों के लिए थैंक यू बोलती है। किसान फसल को देख करके खुश होता है और फसल किसानों को देख करके खुश होती है, क्योंकि किसान ने फसल के लिए वो चीज़ें दी हैं जो फसल को चाहिए थी नेचुरल तरीक़ा से, वो सारी चीज़ें मिल गई। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है कि ये दीमक को कैसे मार देगा, ये तो जहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहर ही दीमक को मारेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी बॉडी में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया।
अपनी बॉडी की बात करूँगा मैं, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, और बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वो बैड बैक्टीरिया जब ज़्यादा पनप जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है, जैसे बोलते हैं कि बुखार हो गया है। सेम ऐसी ही कंडीशन हमारी फसल में होती है। हमारी फसल के अंदर कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं, और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी फसल के लिए लाभदायक होती हैं। तो ये क्या काम करता है, ये उन सभी चीज़ों को हटा देता है। जैसे आप कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे यानी आप किसी ऐसे सत्संग में बैठे हुए हैं जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी सत्संग में बैठने वाली जो ऑडियंस है वो किसी महात्मा जी के कुछ उपदेश सुन रही होती है। तो ऑडियंस के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जो अच्छे विचारों के लिए नेगेटिव होते हैं, और एक होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। यानी कि एक संस्कारी होते हैं और एक ऐसे होते हैं जिनको कोई खास संस्कार नहीं दिया जाता। तो जो संस्कारी होते हैं वो बोलते हैं हाँ जी हाँ महाराज जी ठीक बात कह रहे हैं, और उधर एक आदमी यानी कुछ लोग बोल रहे नहीं जी नहीं, वहाँ से वो चले जाते हैं उठ करके। सेम ऐसी ही कंडीशन में फॉरएवर का एमपीडी काम करता है। जो फसल के लिए कीड़े अच्छे होते हैं, जैसे केचुआ और मंजीरा, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लेकिन केचुए के बारे में तो आप जानते होंगे। उधर नेगेटिव कीड़े हैं कौन से, जैसे दीमक। तो ये क्या काम करेगा, जो पॉजिटिव जो फसल के लिए पॉजिटिव कीड़े हैं उनको ये मजबूत करेगा, और जो नेगेटिव है उनको ये हटा देगा, ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी फसल के लिए कंप्लीट स्वस्थ करता है, स्वस्थ रखता है ये एमपीडी, और बहुत अच्छे से हमारी फसल उगती है। अब हम बात करेंगे कि हमारी फसल में विटामिन्स और मिनरल्स होने की वजह से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। अब कुछ लोग तो ऐसे भी कह सकते हैं यार फसल में विटामिन्स मिनरल्स के क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों हम अपने भोजन की गुणवत्ता पहचानने के लिए क्या चीज़ देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, उसके अंदर विटामिन्स हैं या नहीं है, उसके अंदर मिनरल्स हैं या नहीं है। अगर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स उसके अंदर है, तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये भोजन हमारे लायक अच्छा है, हम अपने खाने के लिए उसे अच्छा समझ लेते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारी भोजन की थाली के अंदर सारे पोषक तत्व होने चाहिए जो हमको चाहिए। दोस्तों वो पोषक तत्व कहाँ से आएंगे, फसल में से आएंगे। फसल में कहाँ से आएंगे, ज़मीन से आएंगे। ज़मीन में कहाँ से आएंगे, जब आप उनको दोगे। तो एमपीडी वो सारी पूर्ति करता है हमारी ज़मीन की, और ज़मीन से फसल, और फसल से हमारी भोजन की थाली में आते हैं वो सारे पोषक तत्व जो हमको चाहिए। हमारे भोजन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, हमारे भोजन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों हम बात करेंगे कि फॉरएवर एमपीडी को लेकर के किसान इतने उत्साहित क्यों हैं। फॉरएवर एमपीडी को लेकर के किसान भाई इतने उत्साहित क्यों रहते हैं। जैसा कि हमें हमारे यूजर्स ने बताया, किसान भाइयों ने बताया कि फॉरएवर एमपीडी को इस्तेमाल करने के बाद फसल लगभग 1.5 गुनी पैदावार में हो जाती है, फसल हरी भरी रहती है, फसल के अंदर पानी अगर एक ना भी लगे किसी कारण तो भी फसल अपने आप को संभाले रखती है। फसल के अंदर बहुत अच्छे ढंग से यानी कि हरियाली रहती है, फसल हरियाली के साथ में रहती है, और जो हमें बहुत ज़्यादा खुश करती है। अब फसल देखो लागत कम लग रही है और पैदावार 1.5 गुनी हो रही है, और फिर भी हम केमिकल नहीं लगा रहे हैं। तो इसलिए किसान भाई खुश हैं कि हम लगाने वाले भी स्वस्थ हैं, और लगा करके उगा करके खाने वाले भी स्वस्थ हैं, और हमारी फसल को जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी लोग स्वस्थ हैं। इसलिए किसान भाई बोलते हैं कि थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने हमको एमपीडी की वीडियो सुनने और यूज करने के बाद में हमारे लिए फ़ोन किया, और फ़ोन करके थैंक यू बोला कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका, और वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाते चले जा रहे हैं। डिमांड बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट की बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों यही कारण है कि इस प्रोडक्ट के अंदर दम है। अगर प्रोडक्ट के अंदर दम नहीं होता तो फिर इसकी डिमांड इतनी नहीं होती, और ना ही हम चर्चा कर रहे होते, और ना ही आज आप सुन रहे होते। अगर आप किसान हैं
और आप फॉरएवर एमपीडी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाइएगा इसके सभी फ़ायदे उठाने के लिए, जो फ़ायदा आप उठाना भी चाहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम फॉरएवर एमपीडी को ख़रीदें कैसे, कहाँ से ख़रीदें। जब एमपीडी की बातें चलती हैं, आपने वीडियो देखी तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान जाता है कि चलो गूगल पर सर्च कर लेते हैं एमपीडी के बारे में। तो अब एमपीडी के बारे में आप सर्च करते हैं तो बहुत सारी साइट्स खुल करके आ जाती हैं, वहाँ आपको फॉरएवर का एमपीडी दिखाई दे जाता है। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि वो फॉरएवर का ही है या नहीं है, क्योंकि आज की मार्केट में डुप्लीकेशन बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अच्छी चीज़ खरीदें और आपके हाथों में कोई गलत चीज़ आ जाए। इससे आपको सावधान रहना होगा। करना क्या होगा आपको कि आपको किसी भी अदर साइट से प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। आप या तो सीधे हमें कांटेक्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे आप प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, या फिर आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे, फॉर्म खुल करके आ जाएगा। उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी की डिटेल भरेंगे, उसके साथ में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आप अपने घर से ऑर्डर लगा सकते हैं। और वैसे भी फॉरएवर में फॉर्म कैसे भरें अपने प्रोडक्ट लेने के लिए, वो हमने एक वीडियो बना के भी डाली हुई है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वीडियो का नाम है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर लीजिएगा और हमें सीधे कॉल कीजिएगा। हम चाहेंगे आपकी हम इसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकें, और आप भी ये चाहते हैं कि आपकी अच्छे हेल्प हो, आप अच्छे ढंग से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, फसल में इस्तेमाल करें और अपनी फसल को अच्छे दामों में बेचें, ज़्यादा उगाएं, अच्छे दामों में बेचें। खरीदने वाले भी खुश रहें और आप भी खुश रहें, खाने वाले भी खुश रहें और कमाने वाले भी खुश रहें। धन्यवाद।